आज मैं आपको 3E एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूँ नगीन प्रकाशन की बुक से। इसका बेसिक, जब तक बेसिक नहीं कंफर्म होगा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक बच्चों को फार्मूले याद नहीं होंगे उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुछ बहुत ही मेन फार्मूले आपके होते हैं, जैसे कि फंडामेंटली पहला फार्मूला याद रखिए 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B आपका होता है sin A प्लस B और प्लस साइन आपका होता है A माइनस B। टू कॉस ए साइन बी, 2 cos A sin B, ये साइन A प्लस B होता है और माइनस साइन आपका होगा A माइनस B। मैंने देखा है क्लास में कि जैसे 2 sin A cos B है ये और 2 cos A आपका sin B है, तो किसी स्टूडेंट से अगर पूछो बेटा कि 2 sin A cos B फॉर्मूला क्या होता है तो sin 2A बोलता है, क्योंकि उसे sin 2A ही कंफर्म रहता है। तो ध्यान रखिए sin 2A जो होता है, मैं बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। sin 2A जो होता है वो 2 sin A इंटू cos A होता है। यहां पर देखिए 2A है, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंगल सेम होता है। लेकिन जब 2 sin A cos B, यानी ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये मेन पॉइंट है। ये एंगल यहाँ पर A है और ये एंगल यहाँ पर क्या है, B है, तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात को ध्यान रखिए। sin 2A जब होता है तो एंगल आपका सेम होता है। 2 sin A इंटू cos B, इसको बहुत सारे स्टूडेंट sin 2A बोलते हैं कि जो कि रॉन्ग है। उसको देखना चाहिए कि दोनों अलग अलग एंगल है और अलग अलग एंगल है तो आपका यही फॉर्मूला बनेगा 2 sin A इंटू cos B, जो sin A प्लस B और sin A माइनस B होता है, और 2 cos A sin B होता है sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B। आर यू ओके? इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, 2 cos A cos B, ये आपका होता है cos A प्लस B और प्लस cos आपका हो जाएगा A माइनस। 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस B प्लस cos हो जाएगा A माइनस B। आर यू ओके? इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, ये होता है cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं। 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो फार्मूलों पर आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। इसीलिए ये 3E एक्सरसाइज का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस बेसिक को समझिए। फार्मूला फंडामेंटल जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सो नो डाउट, और कुछ बहुत ही अच्छे फार्मूले यहाँ पर आते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। जो इसमें यूज होंगे sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D आपका होगा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस आपका C माइनस
d/2 होगा। साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कॉस पहले होता है, याद रखिए 2 कॉस आपका c प्लस d/2 और इनटू साइन आपका c माइनस d/2। फिर cos c प्लस cot d, cos c प्लस cot d होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। cos c माइनस cos d क्या होगा? cos c माइनस cos d आपका होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन आपका उल्टा यहां पर d माइनस c/2। तो 4 फॉर्मूलाज आपके ऊपर हैं, 2 sin a sin b वाले, और उसके बाद sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका बहुत यूज होता है, ये एक्सरसाइज में होगा। जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और होते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, उसको आप समझिए। जैसे कुछ और फॉर्मूले जो आपके होते हैं उनको भी आप जरा समझें। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था आपको, sin 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a, है ना। लेकिन sin 2a का एक फॉर्मूला आपका और होता है, क्या होता है? 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सभी फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे cos 2a के 4 फॉर्मूले आपके होते हैं, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। जैसे cos 2a का पहला फॉर्मूला cos 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2a का एक और होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला आपका cos 2a का होता है cos स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले यूज होते हैं। इसी तरह से देखिए एक फॉर्मूला जैसे sin 3a के फॉर्मेट में होता है, 3a के फॉर्मेट में क्या आएगा? जैसे sin 3a, तो sin 3a आपका क्या होगा? 3 sin a माइनस 4 sin आपका क्यूब a, और cos 3a, cos 3a आपका क्या होगा? 4 cos क्यूब a और माइनस आपका होता है 3 cos a। समझिए, तो ये फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ बताया, जितना भी फॉर्मूला फंडामेंटल है, ये सभी आपका कहां पर यूज होगा? 3E एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले आपके लग रहे होंगे। और कुछ मेजर फॉर्मूले लगते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कि एक ये पहले भी मैंने बताया होगा कि साइन a प्लस बी और इंटू साइन आपका होता है a माइनस बी।
ये फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर ए और क्या होता है माइनस का साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर बी होता है। 2a में आपका यहाँ tan 2a भी होता है, पहले भी मैंने लिखवाया होगा कि tan 2a इक्वल हुए 2 tan a अपॉन होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और इसी कैडर में एक और होता है जैसे cot 2a। तो cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cot a। तो ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, सभी का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। जब तक ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे 3 एक्सरसाइज समझ में आपको नहीं आएगी। आगे ओके। तो मैंने जो बताया कि 2 sin a cos b आपका होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b आपका है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके बाद 2 sin a sin b बहुत यूज होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पर स्टूडेंट एक फॉल्ट करता है, जब भी उससे 2 sin a sin b का फॉर्मूला पूछो तो वो क्या कहता है सर cos a प्लस b बोल देता है, जबकि पहले ये स्टार्ट होता है cos a माइनस b उसके बाद माइनस cos a प्लस b होता है। sin c प्लस sin d, इसमें पहले sin बाद में cos, बाद में क्या होता है। इसी तरह यहाँ देखिए ये मिस्टेक बहुत होती है, cos c माइनस cos d तो यहाँ d माइनस c होता है। 2 sin c प्लस d बाई 2 तो होता है, लेकिन साथ में sin d माइनस c बाई 2 होता है। और एक विशेष बात है, sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a जब भी होगा तो एंगल हाफ हो जाता है। कैसे देखिए cos 2a तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 1 माइनस sin स्क्वायर a बोल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। cos 2a का एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके हैं, और जब तक ये लर्न नहीं होंगे आपको किसी भी तरह से 3E एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, ये मान के चलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। फॉर्मूला फंडामेंटल तैयार रखें और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 3 एक्सरसाइज टीच करूँगा जिसमें आपको बड़े प्रॉब्लम ना आए।